अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हम इल्म बदी पे बात कर रहे थे। हम 4 सनतें जो हैं वो पढ़ चुके थे। आज हम 5वीं सनत पढ़ेंगे। आप लोग अपने पास नोट करते जाएं। जो 5वीं सनत है हमारे पास वो है सनत हुस्ने तालील। ठीक है, अब सनत हुस्ने तालील क्या है? शेर में किसी बात की कोई ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत पर मबनी न हो, हुस्ने तालील कहलाता है। हुस्न का मानी है खूबसूरती और तालील का लफ्ज़ इल्लत से निकला है। इल्लत वजह और सबब को कहते हैं। इसके इस्तेमाल से शेर में हुस्न पैदा होता है, यानी कलाम में किसी भी बात की कोई ऐसी वजह बयान करना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, वो सनत हुस्ने तालील कहलाता है। अब जैसे एक शेरी मिसाल है, मेरी तरह से है माहो महर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। अब देखिए, चांद और सूरज यानी महो महर जो है वो उनकी जो गर्दिश है उसकी वजह साइंसी है। ठीक है, वजह उसकी क्या है? साइंसी है। ये नहीं है कि वो महबूब की तलाश में इधर उधर घूम रहे होंगे। शायद तो जैसे कह रहा है, जैसे मैं इधर सूरज चांद की जो गर्दिश है वो किस वजह से है, वो भी मेरी तरह से आवारा ही है, क्योंकि वो भी किसी महबूब को ढूंढ रहे हैं। तो उनकी गर्दिश की वजह क्या है? वो साइंसी है, ना कि महबूब की तलाश उनकी गर्दिश की वजह है। तो ये देखिए, अब इस बात का हकीकत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। तो ये है सनत हुस्ने तालील, यानी किसी भी बात की ऐसी वजह बयान करना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। अब दूसरा एक मिसाल है, सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पन्हा हो गई। यानी इस शेर में शायद लाला और गुलाब के फूलों के पैदा होने की ये वजह बयान कर रहा है कि खूबसूरत लोगों के मरने के बाद अपने हुस्न की नुमाइश के लिए दोबारा दुनिया में लाला और गुलाब की सूरत में पैदा होते हैं। यानी खूबसूरत लोग जब मर जाते हैं तो वो लाला और गुलाब के फूल की सूरत में दुनिया में दोबारा से नमूदार होते हैं। लेकिन ये तो देखें, अब हकीकत में मबनी वजह तो नहीं है। लाला और गुलाब का जो फूल है वो किस वजह से? अपने बीजों के ज़रिए जो है ज़मीन में दोबारा से उगता है ना। तो ये है सनत हुस्ने तालील। फिर हम बात करते हैं सनत, जो छठी सनत है हमारे पास, सनत तज़मीन। ठीक है, तज़मीन का लफ्ज़ी मानी है मिलाना। क्या लफ्ज़ी मानी है? मिलाना। जब शायर किसी दूसरे शायर के मिसरे को अपने शेर में इस्तेमाल करे तो सनत तज़मीन कहलाता है। अब जैसे एक मिसरा यानी उस शायर का अपना हो और दूसरा मिसरा वो किसी दूसरे शायर का शायरी में मिला ले, यानी तज़मीन का लफ्ज़ी मानी ही मिलाना है। एक मिसरा अपना और दूसरा किसी और का, तो उसे सनत तज़मीन कहते हैं। जैसे है, ये एक मिसाल है, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए है, सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए। अब पहला जो मिसरा है ये तो सैयद ज़मीर जाफरी का है, ठीक है, और दूसरा मिसरा गालिब का है। तो ये हो गया सनत तज़मीन। जी, आपको हुस्ने तालील और तज़मीन की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सनत लफ़ो नश्र की। जी बच्चों, सनत लफ़ो नश्र। ठीक है, लफ़ का लग़वी मानी है, लुग़वी मानी मिलाना, जोड़ना। नशर का लुग़वी मानी है बखेरना, फैलाना। जब शायर कुछ चीज़ों का जिक्र पहले मिसरे में करे और उनकी मुनासबत से उतनी ही चीज़ों का जिक्र दूसरे मिसरे में करे तो उसे सनत लफ़ो नशर कहते हैं। कि यानी कुछ चीज़ों का जिक्र पहले मिसरे में किया जाए, फिर उनकी ही मुनासबत से कुछ चीज़ों का जिक्र दूसरे मिसरे में किया जाए तो उसे सनत लफ़ो नशर कहते हैं। अब जैसे शेर देखें, मिसाल, गाज़ा और सुर्खी और सुरमा भी मुझे चाहिए। गाज़ा ये लाली नहीं होती, ब्लशन जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं। यानी कि गाज़ा और सुर्खी और सुरमा भी मुझे चाहिए अपने रुखसारो लबो चश्म सजाने के लिए। अब गाज़ा की मुनासबत से रुखसार, ठीक है, सुर्खी की मुनासबत से लब, सुरमा की मुनासबत से चश्म का जिक्र एक मिसरे में। जैसे पहले मिसरे में गाज़ा का जिक्र है, सुर्खी का जिक्र है, सुरमा का जिक्र है। गाज़ा ज़ाहिर है रुखसारों पे लगाने के लिए वो लाली चाहिए, सुर्खी लबों को सजाने के लिए चाहिए, सुरमा आंखों में लगाने के लिए चाहिए। ये आपको समझ आ गई होगी कि सनत लफ़ो नशर क्या है। यानी कुछ चीज़ों का जिक्र पहले मिसरे में करना और फिर उनकी मुनासबत से
मुनासिबत से चीज़ों का जिक्र, कुछ चीज़ों का जिक्र दूसरे मिसरे में करना, ये है सनत लफ़ व नश्र। अब फिर है सनत तफरीक। ठीक है, अब देख लें सनत तफरीक से जैसे फ़र्क करना से ही निकला है। अब देखें कैसे, तफरीक का मतलब है फ़र्क करना। जब शायर अपने शेर में दो चीज़ों का जिक्र करके दोनों के दरमियान फ़र्क बताए उसे सनत तफरीक कहते हैं। यानी दो चीज़ों का जिक्र करे और फिर उनके दरमियान फ़र्क बताए तो उसे क्या कहा जाता है, सनत तफरीक। अब देखें कैसे दो चीज़ों का शायर ने जिक्र किया। मिसाल देखें, कैस में और हम में फ़र्क इतना है, एक कैस का जिक्र किया और एक हम यानी अपना जिक्र किया। पेशवा वो था, राज़न हम है। यानी कि कैस जो लैला का आशिक था, यानी कि उसने इश्क की इब्तिदा की थी, पेशवाई की थी, शुरुआत की थी, और राज़न यानी कि हम उसके रास्ते पे चलने वाले हैं। दो चीज़ों का जिक्र किया, फिर उनके दरमियान फ़र्क बताया, कैस का और अपना जिक्र करके फिर साथ फ़र्क भी बताया कि कैस ने शुरुआत की थी और हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं। आपको समझ आ गई कि सनत तफरीक क्या है? यानी कि वही शायर दो चीज़ों का जिक्र करे अपने शेर में और फिर उन दोनों के दरमियान फ़र्क बताए। अब तफरीक से निकला, जैसे फ़र्क बताए तो उसे सनत तफरीक कहा जाता है। फिर जी 9वीं सनत है हमारे पास, सनत तकरार। अब देखें खुद ही तकरार से यानी कि बार बार किसी बात का जिक्र करना, तकरार करना। जब सनत तकरार क्या है, देखें वो दो लफ्ज़ जो किताबत, तलफ़्फ़ुज़ और मानी में एक हों, यानी लिखने में, पढ़ने में और मानी में एक हों, लिखने में भी एक ही हो, मानी में भी एक ही हो और पढ़ने में भी एक हो, इनको कलाम में बराबर जमा करना सनत तकरार कहलाता है। यानी कि उनको एक साथ लिखना, शेर में एक साथ लिखना क्या कहलाता है, सनत तकरार कहलाता है। इसे तकरारे लफ्ज़ी भी कहते हैं। मिसाल अब देखें इसकी, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, मैं अब अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। अब देखिए ये बैठे बैठे, बैठे बैठे क्या है, लिखने में, किताबत में भी एक ही है, तलफ़्फ़ुज़ में भी और मानी में भी एक ही है, तो ये तकरार लफ्ज़ी है ना, तो इसे सनत तकरार कहा जाता है। जी बच्चों, आपको सनत तकरार की समझ आ गई। आगे हम करते हैं जो दूसरी सनत है, सनत सियाक़तुल एदाद। ठीक है, एदाद से ज़हन में रख लें, ये जो गिनती के एदाद होते हैं, ये है जब मतलब शायद कलाम में गिनती के एदाद का जिक्र करे तो उसे सनत सियाक़तुल एदाद कहा जाता है। देखिए जब शायर अपने कलाम में गिनती के एदाद को इस्तेमाल करे, खा वो तरतीब से करे या बेतरतीब, तो उसे सनत सियाक़तुल एदाद कहते हैं। यानी वो तरतीब से 1 2 3 4 के हिसाब से भी आ सकता है, या 4 5 4 7 4 8 इस तरह की तरतीब भी हो सकती है। अब ज़रा शेरी मिसाल के साथ देख लें, उमर दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अब ये देखिए एदाद का जिक्र हो रहा है ना कलाम में, ये 4 दिन, 2 आरज़ू में कट के 2 इंतज़ार में, ये है सनत सियाक़तुल एदाद। यानी जब शायर अपने कलाम में गिनती के एदाद को इस्तेमाल करे तो वो सनत सियाक़तुल एदाद होगी। अब ये आपके सामने है। फिर एक और मिसाल है, आके पत्थर तो मेरे सेहन में 2 4 गिरे, आके पत्थर तो मेरे सेहन में 2 4 गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। अब इस शेर में ये सियाक़तुल एदाद का इस्तेमाल हुआ है 2 और 4, यानी कि ये एदाद है ना गिनती के, तो इसको सनत सियाक़तुल एदाद कहा जाता है। जी बच्चों, हमने 10 सनतें जो हैं वो कर ली हैं। आपने इस तरह से करना है हर सनत की, ये तो एक एक मिसाल 2 2 मैंने भी लिखवाई हैं, आपने इनके अलावा से एक एक मिसाल ढूंढ के कॉपी पे लिखनी है, याद करनी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं सनतें, आपने इनको याद करना है। बच्चों अपना बहुत सा ख्याल रखना है, ठीक है। साथ साथ आपके पास अभी टाइम है, घरों में ही होते हैं, कहीं बाहर निकलना भी नहीं है,
तो ये काम जो है साथ साथ कॉपीज़ पे भी करते जाएं, कोर्स को कवर करने की कोशिश करें, साथ साथ याद करते जाएं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।